सुन रहा हूँ कि मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, परमानेंट बंद होनी चाहिए सावन के महीने में। कोई कह रहा है कि यात्रा के दौरान बंद होनी चाहिए। मेरा एक सवाल अलग है और सुझाव है कि मीट के साथ साथ शराब की दुकान भी बंद होनी चाहिए। जब ये पवित्र महीना है और पवित्र यात्रा, जब हम माँ दुर्गे के व्रत रखते हैं नवरात्रे के, तो शराब तो नहीं पीते ना, मीट भी नहीं खाते हैं, अंडा भी नहीं खाते हैं। तो जब ये पवित्र यात्रा है और इतनी पवित्र यात्रा, तो इसमें शराब की दुकानों पर क्यों नहीं पाबंदी हो? देखिए, समाज में जब भी कठिन समय आए तो अपने बड़े बुजुर्गों को दिखाए हुए रास्तों को चुनना चाहिए। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जातीय व्यवस्था और धर्म व्यवस्था के हमेशा से खिलाफत करते आए। वो नहीं चाहते थे कि समाज जाति और धर्म में कभी बटे। हम सबको मिलके यही प्रयास करना चाहिए कि समाज जाति धर्म में ना बटे। अब जनता नहीं कभी बटेगी, सबका काम एक दूसरे के साथ चलता। यूपी में कावड़ रूट पर नेम प्लेट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। इस दौरान विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की है। सभी के अपने अपने बयान हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, आप सुनिए। नया फरमान जारी हुआ है योगी जी का कि जिस तरफ से कांवड़ यात्री गुजरेंगे आपको अपना नेम प्लेट लगा के रखना होगा। आप मुझे बताइए, कल को कोई वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, जाटो समाज का व्यक्ति, वो अपनी नेम प्लेट लगा लेगा। ये बीजेपी वाले जो अपने बगल नहीं बैठने देते, खाना साथ में नहीं खाते, जो मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते किसी दलित और पिछड़े का, जो अखिलेश यादव जी के मंदिर प्रवेश करने पर गंगा जल से मंदिर को धुलते हैं, अवधेश पासी जी के अयोध्या से जीतने पर उनको गालियां देते हैं, क्या आपको लगता है कि ये लोग दलितों पिछड़ों के दुकान पर सामान खरीदेंगे? ये चुनावी हार के बाद भाजपा की हताशा है। ये दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का रोजगार समाप्त करना चाहते हैं, उनका धंधा खत्म करना चाहते हैं, इसलिए ये फरमान जारी किया गया है। फलों के इस देश में फलों की जातियां हो गई हैं, फलों के धर्म हो गए हैं। और मैं आप कह रहा हूं, बीजेपी ने हमें रंगों के धर्म दिए, अब फलों के धर्म दे रही है और पता नहीं आगे फलों की जातियां दे रही है और क्या क्या देगी। मैं फिर कह रहा हूं, इस बात को समझना पड़ेगा। अगर इसके ना सिक्के के दोनों पहलू देखने चाहिए। अब कोई किसी आदमी की किसी रंजिश है या कोई आदमी असामाजिक तत्व माहौल खराब करना चाहता है, वो चिन्हित की हुई दुकान पे जाके झगड़ा कर देगा, उसको नुकसान पहुंचा देगा, भीड़ उसको नुकसान पहुंचा देगी, मॉब लिंचिंग हो जाएगी। कौन जवाब देगा? अगर सरकार ये कहती है पुलिस संभाल लेगी, तो पुलिस के रहते रोज लोग मर रहे हैं, हर जिले में हत्या हो रही है, रेप हो रही है, लोगों को घर जला दिए जा रहे हैं, मारा जा रहा है, तो क्या कर रही है पुलिस? तो मेरा ये कहना है, हमें हर चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए, विपक्ष हमलावर है ही है। कावड़ यात्रा को लेकर सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसके बाद सभी फल सब्जी रेहड़ी वालों को अपने ठेलों पर नाम लिखना होगा। इसको लेकर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, आप सांसद संजय सिंह, मायावती समेत कई लोगों ने एक्स पर पोस्ट करके अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की है। सबसे पहले आप देखिए, अखिलेश यादव का किया गया एक्स पर पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कई बातों का। हालांकि जब से ये फैसला आया, उसके बाद अखिलेश यादव ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए इसको असामाजिक बताया है, अव्यवहारिक बताया है। प्रियंका गांधी का किया गया एक्स पर किया गया पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने निशाना साधा, उनको ये पूरी तरह से असंवैधानिक लगा है। और उन्होंने कहा है कि जो संस्कृति हमारे देश की, जिस तरीके से जिस संस्कृति हम लोग रहते हैं, इस तरह के आदेश ठीक नहीं है। और संजय सिंह, आम आदमी पार्टी से जो सांसद हैं, उन्होंने भी एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी के नेता आदिवासी युवक के सिर पर पेशाब कर देते, दलित की घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, और भी देखिए कई बातों को उन्होंने जिक्र करते हुए इसको पूरी तरह से गलत बताया है। और भी तमाम प्रतिक्रियाएं आई हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। मायावती ने भी इस मामले में पोस्ट किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरनगर जिले की कावड़ यात्रा रूट पे पड़ने वाले सभी होटल, ढाबों का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है कि दुकानदारों को मालिक का पूरा नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने का नया सरकारी आदेश उन्होंने गलत परंपरा बताई है, जो कहा है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण की छवि को बिगाड़ सकता है और ऐसे में जनहित में सरकार इसको तुरंत वापस ले। तो देखिए, एक्स पर किए गए पोस्ट आपको दिखा दिए। फिलहाल बढ़ते अगली खबर की तरफ। ऑफिस में काम करते करते अगर आपका अचानक लैपटॉप बंद हो गया हो, स्क्रीन नीली पड़ गई हो, मूड ऑफ हो गया हो, बस इतनी सी बात नहीं है। धीरे धीरे बैंक, अस्पताल, एयरपोर्ट, न्यूज चैनल, शेयर मार्केट, यहाँ तक कि सब ये नीली स्क्रीन एक वायरस की चपेट में आ चुकी है और काम ठप्प पड़ चुका है। फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी है, शेयर मार्केट में भी स्क्रीन लड़खड़ा गया है। दोपहर से शुरू हुई ये समस्या सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई मुल्कों में
हड़कंप मचा रही है। खासकर अमेरिका में तो सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिला है। ये दिक्कत आए पूरी तरह से कंप्यूटर्स में आई है। माइक्रोसॉफ्ट की स्क्रीन अचानक क्रैश हुई। माइक्रोसॉफ्ट को ये झटका उससे एडवांस साइबर सिक्योरिटी देने वाली फर्म क्राउड स्ट्राइक के अपडेट के चलते लगा है। सिस्टम में अचानक काम बंद हो गया और नीली स्क्रीन दिखाई देने लगी। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप पड़ चुका है। इससे आम लोगों के साथ साथ दिग्गज कंपनियों के कामकाज पर बुरा असर पड़ा है। न्यूज चैनल ऑफ एयर होने से फ्लाइट मैनेजिंग तक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट पर माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में तकनीकी खराबी आ गई है। रायपुर से लखनऊ आने जाने वाली जितनी भी इंडिगो की फ्लाइट्स हैं वो लेट पहुंची। एयर इंडिया एक्सप्रेस की मस्कट से आने वाली फ्लाइट भी लेट हुई। बैंगलोर से लखनऊ आने वाली इंडिगो की फ्लाइट लेट हुई। पटना से लखनऊ आने वाली इंडिगो की उड़ानें भी काफी देरी से पहुंची। आप देखिए, एक सॉफ्टवेयर, जरा सा सॉफ्टवेयर जो ठप हुआ और उसके बाद पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो गई। आप सोचिए, पूरी दुनिया इससे बुरी तरह से प्रभावित हुई। जहां पर कई एप्स बुरी तरह से प्रभावित हैं, सेवाओं में काफी दिक्कतें आ रही है, न्यूज चैनल्स का काम बंद हो गया है। साथ साथ आपने देखा कि फ्लाइट्स पर इसका कितना बुरा असर पड़ा है। लोग अपने घरों में अपने गंतव्यों तक बहुत देरी से पहुंच रहे हैं। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर का अनुभव कर रहे हैं विंडोज यूजर्स, क्योंकि बड़ी संख्या में इसका यूज होता है पूरी दुनिया भर में। क्राउड स्ट्राइक अपडेट होने की वजह से ये बड़ी खराबी बताई जा रही है। फिलहाल ये कब तक सही होगा ये कहना जरा मुश्किल है, लेकिन तमाम जो एप्स हैं वो इससे बुरी तरह से जूझ रहे हैं और लोगों को काफी मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों का सिस्टम अचानक बंद हो रहा है। क्योंकि ये हाईटेक जमाना है और सारी चीजें इस वक्त हाईटेक चलती हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, पॉमटॉप हो या कोई भी चीजें हो। पूरा सब कुछ जो कहा जा सकता है सर्वर है वो बुरी तरह से इससे प्रभावित हुआ है। अब बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर का जो अनुभव कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो काफी अलग बताए जा रहे हैं। की बहुत बुरी हालत है, बैक टू बैक चेंज होता जा रहा है। मेरा 4 बजे का फ्लाइट था, अब 6:30 का हो गया, 4 बार चेंज हो गया। पता नहीं चल पा रहा है कि क्या हो रहा है, कोई बता नहीं रहा है। 6 घंटे लग रहे हैं 2 घंटे की फ्लाइट में। तो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर का जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं विंडोज यूजर्स, वो अपने एक्सपीरियंसेस को बता रहे हैं और उनका कहना है कि काफी मुश्किल हालातों का करना उनको इस वक्त सामना करना पड़ रहा है और माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के चलते ये समस्याएं आ रही हैं। कब तक इनका समाधान होगा, कब तक इनका निस्तारण होगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा?